दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से ज्ञान से भरी हमारे चैनल अनमोल धर्मा वचन में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि रावण इतना बलशाली होने के बावजूद भी माता सीता के स्पर्श तक क्यों नहीं कर पाया। दोस्तों अशोक वाटिका में माता सीता के हाथों में एक घास का तिनका रहता था जिसे देखकर रावण डरता था। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, भगवान राम के प्रति माता सीता का समर्पण ऐसा था कि उनसे दूर रहने के बावजूद भी वो एक पल के लिए अपने प्रभु से अलग नहीं हो पाई। चाहे रावण की कैद में रहना हो या वनवास का समय, माँ सीता के मन में सदैव राघव की मूर्ति विराजमान थी। यही वजह है कि लंका में रहने के बावजूद भी रावण माता जानकी को कभी स्पर्श तक नहीं कर पाया। इसके अलावा एक घास का तिनका भी माता सीता की सुरक्षा कवच बनना था, जिसके रहते हुए रावण जनक नंदिनी के आसपास भी नहीं भटक सकता था। तो चलिए आज जानते हैं कि रावण इतना बलशाली होने के बावजूद और ज्ञानी होने के बावजूद एक घास के तिनके को देखकर क्यों थर-थर कांपता था। रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया तब वहां सीता जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे प्रभु राम का स्मरण करने लगी। रावण उन्हें धमकाता, लंका सुख का लोभ देता, लेकिन माँ सीता खामोश रहती। यहाँ तक कि एक बार रावण भगवान राम का भेष धारण कर देवी सीता को छलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हुआ। माता सीता बिना देखे समझ गई कि ये हमारे प्रभु नहीं हैं। लंका में कैद रहने के बाद भी रावण माँ सीता को कभी स्पर्श तक नहीं कर सका। जब भी रावण माँ सीता के पास आता था वह अपने हाथों में घास का तिनका ले लेती थी। इसे देखकर रावण डर कर उनसे दूर हो जाता था। इसके पीछे रावण को मिला एक श्राप था। उसे एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री ने श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू तक नहीं सकेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी का अस्तित्व भंग कर दिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि वह आज के बाद बिना किसी स्त्री के इजाजत के उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा, और अगर पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। तपस्विनी ने यह भी कहा था कि आज के बाद अगर कोई स्त्री रावण के सामने घास का तिनका उठाएगी, वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर रावण भयभीत हो जाता था और उनके समीप नहीं जाता था। मित्रों, अगर रावण श्रापित नहीं होता तो वो ऐसा धूर्त था कि वो माता सीता को जबरन अपना बनाने की कोशिश करता। मित्रों, अब यहाँ एक सवाल और आता है कि जब रावण ने सीता जी को छुआ नहीं तो अपहरण कैसे किया। दोस्तों, मानस के अरण्य कांड में बताया गया है कि सीता हरण तो दूर की बात है, रावण माता सीता को छू भी नहीं सकता था क्योंकि वो सती थी। अतः रावण ने जिस सीता का हरण किया वो उनकी प्रकृति थी, क्योंकि जब लक्ष्मण वन में लकड़ी काटने गए थे तब श्री राम ने माता से कहा था कि तब तक करो अग्नि में वासा, जब तक करो निशाचर नासा। हे सीते, तुम तब तक अग्नि में वास करो जब तक मैं निशाचरों का नहीं मार देता। अब बात आती है अग्नि परीक्षा की। जब रावण वध के बाद श्री राम लक्ष्मण को चिता बनाने को कहते हैं तो लक्ष्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भैया, आप मेरी माँ समान भाई पर संदेह कर रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण को रहस्य बताते हैं जो पहले नहीं पता था, और कहते हैं कि सीता राम तो एक ही है। लक्ष्मण हो तुम धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम वेगी। हे लक्ष्मण, अगर तुमने धर्म का पालन किया है तो अग्नि तुरंत उत्पन्न करो। उसके बाद छाया रूपी सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई और असली जानकी श्री राम के पास आ गई। दोस्तों, ये सारी प्रभु श्री राम की लीला थी जो निशाचरों को मिटाने के लिए रची गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।